नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए, यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की एक नोटिफिकेशन है, जो कि एक मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है इस पूरे साल का, जिसमें बात की गई है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी कि पीईटी 2022 के बारे में। जी हाँ, पीईटी 2022 का जो आवेदन है वह शुरू कर दिया गया है। आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके जो नोटिफिकेशन या फिर ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह है 28 जून 2022 और जो आवेदन है इसके जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह है 27 जुलाई 2022। आप सभी से यह अनुरोध है और यह निवेदन है कि इसके ऑनलाइन आवेदन को जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द आप लोग कर दीजिएगा। लास्ट टाइम काफ़ी लोगों का जो है वह आवेदन रह गया था, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय तक आवेदन किया था या अंतिम समय तक आवेदन करने का इंतज़ार किया था। ऑनलाइन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन जो है वह संशोधन करने की जो अंतिम तिथि है या करेक्शन करने की जो अंतिम तिथि है वह है 3 अगस्त 2022। कुछ चीज़ें हैं जो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने पिछली वर्ष भी यानी कि पीईटी 2021 की भी परीक्षा दी थी और उसे बढ़िया या अच्छे परिणामों के साथ उसमें सफलता प्राप्त की थी। उनके लिए भी एक ज़रूरी सूचना है, ज़रा बिल्कुल अच्छे से और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इसके माध्यम से भर्तियां किन किन विभागों में की जाती हैं, तो सिंपल सी बात जान लीजिए कि जो नॉन गेस्टेड पोस्ट होती हैं ग्रुप बी या समूह ख की, उनसे लेकर के ग्रुप सी तक के पदों को इसके माध्यम से या इस पीईटी की परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। जो ग्रेड पे होता है वह न्यूनतम 1900 का होता है और अधिकतम जो ग्रेड पे इस परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है वह होता है 4600 का। ठीक है, इसमें लगभग लेखपाल, वीडियो और साथ ही साथ लोअर पीसीएस आदि परीक्षाओं या फिर आदि पदों से संबंधित परीक्षाएं जो है वह की जाती हैं। बात कर लेते हैं उनके बारे में जिन्होंने पीईटी 2021 की जो परीक्षा थी वह सफलतापूर्वक पास की थी। देखिए, उन्होंने परीक्षा पास की थी और उस परीक्षा का जो परिणाम है उसका रिजल्ट जो है वह 1 वर्ष की अवधि तक ही था। देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 या पीईटी 2021 का परिणाम जो है वह 28/10/2021 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 27/10/2022 तक ही प्रभावी है। 27/10/2022 यानी कि कौन सा महीना हो जाएगा, जोड़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और कौन सा महीना, अक्टूबर, यानी कि 27 अक्टूबर 2022 तक ही पीईटी 2021 के जो रिजल्ट हैं या जो परिणाम है वह प्रभावी रहेंगे। यानी कि इसमें और एक बात कही गई, देखिए, आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और उनका जिन भी पदों का विज्ञापन 27 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा वे सिर्फ इन्हीं परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जिन्होंने पीईटी परीक्षा 2021 को सफलतापूर्वक पास कर लिया है वह जो है आयोग के विभिन्न पदों की, देखिए, 2 परीक्षाएं होती हैं। एक होती प्रारंभिक यानी कि पीईटी, उसके बाद एक दूसरी परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा का नाम जिसको दिया गया है इनके द्वारा, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, वह मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा के जिन भी पदों का विज्ञापन 27 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा वह सिर्फ पीईटी 2021 पास करने वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 27 अक्टूबर 2022 के बाद जिन पदों का विज्ञापन जारी किया जाएगा उनके सापेक्ष पीईटी 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो पीईटी 2021 पास करने वाले व्यक्ति भी या बच्चे भी या स्टूडेंट भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई जरूर कर देंगे पीईटी 2022 के लिए। ठीक है, बाकी थोड़ी बहुत जानकारी जो सिलेबस आदि वगैरह की है उनके बारे में जान लेते हैं। यह देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कितने ग्रेड पे से भर्ती की जाती है। तो ग्रेड पे 1900 से लेकर के ग्रेड पे 4600 तक के पदों की भर्ती जो है वह आयोग के माध्यम से की जाती है, यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से की जाती है, इस पीईटी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, और इसके सिलेबस आदि के वगैरह के बारे में थोड़ा सा नीचे आकर के देख लेते हैं जल्दी से, एकदम आराम है। इसमें यहाँ पर दिया गया है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ोटो, हस्ताक्षर आदि किस प्रकार से अपलोड करना है, यह सब आप लोग सामान्य तरीके से जानते ही हैं। कई परीक्षाएं आप लोग भर रहे हैं। फ़ीस वगैरह का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो करीब 160 रुपये के आसपास जो है वह फ़ीस है जनरल की। ठीक है, जिसमें 25 रुपया जो है वह ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लिया जाएगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस ली जाएगी। टोटल 185 रुपया जनरल की, ओबीसी की 185 रुपया,
SC की 95, ST की 95 और जो भी लोग विकलांग है या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनकी जो फीस होगी वह 25 रुपये मात्र होगी। बाकी थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं, सिलेबस कैसा है। हाँ, शैक्षिक अर्हता जो लोग नए हैं आवेदन करने वाले PET 2022 के लिए, उनके लिए जान लीजिए। तो हाई स्कूल से ले करके आप जितना भी उच्च स्तर तक की शैक्षिक अर्हता धारित करते हो आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है वह हाई स्कूल होनी चाहिए। उम्र जो है वह 18 या 21 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। जो न्यूनतम आयु सीमा है वह 18 या 21 वर्ष होनी चाहिए। 18 या 21 वर्ष वह पदों के सापेक्ष होता है, कुछ कुछ पदों में 21 वर्ष रहता है और कुछ कुछ पदों में 18 वर्ष की न्यूनतम आयु मांगी जाती है, लेकिन जो अधिकतम आयु है वह है 40 वर्ष की। ठीक है, तो PET परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, ऐसे मान लीजिए वह 18 वर्ष और अधिकतम उम्र जो होनी चाहिए वह 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं छूट के बारे में। तो छूट जो है वह विधि के अनुसार सभी को दी जाएगी। जैसे किसी को 5 वर्ष की छूट है, किसी को 3 वर्ष दी छूट है, इस प्रकार की छूट जो है वह दी जाने वाली है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं किसकी, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। स्कोर के अधिकतम अवधि इस बार भी जो है वह रिजल्ट जारी होने के 1 वर्ष तक ही मान्य होगी। यानी कि जिस दिन PET परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी होगा उससे अधिकतम 1 वर्ष तक ही मान्य होगा यह रिजल्ट। उसके बाद आपको फिर से PET 2022 देना पड़ेगा यदि आप किसी भी पद पर सेलेक्ट नहीं होते हैं या यदि आप छोटे पद पर सेलेक्ट होते हैं और बाद में आप और ऊंचे पद पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको PET 2023 के लिए भी आवेदन करना होगा। फिलहाल कोशिश करिए कि अच्छे से अच्छे पद पर आपका चयन हो। चलिए डायरेक्ट चलते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं और उसके बाद कैसे क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। सिलेबस देखिए बिल्कुल आसान है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आने हैं टोटल। यह हिस्ट्री 5 अंकों के होने वाली है, जिसमें जो है प्राचीन इतिहास से लेकर के आपके ब्रिटिश राज का भारत पर आर्थिक सामाजिक प्रभाव के बारे में बात की जाएगी। राष्ट्रीय आंदोलन होगा, ज्योग्राफी होगी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। 5 नंबर टोटल जोड़ते चलिएगा, 5 नंबर के इंडियन हिस्ट्री से, 5 नंबर के प्रश्न जो है वह इंडियन नेशनल मूवमेंट से यानी कि 10 नंबर, 5 नंबर के प्रश्न ज्योग्राफी से यानी कि 15 नंबर, 5 नंबर के आपके इंडियन इकोनॉमी के यानी कि 20 नंबर के हो गए प्रश्न, 5 नंबर के संविधान एवं लोक प्रशासन के यानी कि 25 नंबर के हो गए। संविधान में भारतीय संविधान के मुख्य नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, स्थानीय पंचायत, सामान्य विज्ञान के 5 नंबर के, प्रारंभिक अंक गणित के 5 नंबर के, सामान्य हिंदी के 5 नंबर के, अंग्रेजी के 5 नंबर के, तर्क शक्ति यानी लॉजिक और रीजनिंग के 5 नंबर के प्रश्न और करंट अफेयर्स के 10 नंबर के और जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा हिंदी अपठित गद्यांश के 5 प्रश्न होंगे जो कि 10 नंबर का होगा। ग्राफ एवं उसके विश्लेषण से संबंधित एक 10 नंबर का प्रश्न होगा। 2 ग्राफ आएंगे। ठीक है, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। हर ग्राफ से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 नंबर के कुल टोटल प्रश्न होंगे। और तालिका एवं विश्लेषण पर भी 2 प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न होंगे। 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक पर 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे। टोटल 10 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, बाकी मेरिट आपकी बनेगी 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग होगी। इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें इतनी ही जानकारी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग या फिर थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। थोड़ी सी एक चीज़ और जान लीजिए, जो इतना पूरा सिलेबस है इनके बारे में, हिस्ट्री के बारे में टोटल आपको घटना चक्र पढ़ा दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ पर जाके देख लें, काफ़ी हाई लेवल का घटना चक्र उसमें पढ़ाया गया है। PCS तक के स्तर के लोग उसको देखते हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी और जो भी है जैसे सामान्य लोक प्रशासन या फिर अपठित गद्यांश या फिर सामान्य हिंदी, इन सब से संबंधित विषयों को भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा चैनल पर। अभी कोई डेट में पर्टिकुलर कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द आपको यह सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। चलिए, धन्यवाद।